गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के पोस्ट ट्रेड सेटअप में आप सबका स्वागत है। आज के इस ट्रेड सेटअप में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मई 2020 निफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अमेरिकी बाज़ारों में कल आखिरी घंटे की ज़ोरदार सेलिंग थी, उसका एशियाई बाज़ारों पे आज कोई मॉर्निंग में असर नहीं दिख रहा है। तो हमारे बाज़ार कहाँ ओपन हो सकते हैं। एचजीएक्स निफ्टी 1% ऊपर खुलने की इंडिकेशन दे रहा है और कल इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों में भी कुछ खास था जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे मार्केट्स के लिए आज पॉजिटिव हो सकता है। चार्ट्स पे निफ्टी कैसा दिख रहा है, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे हम ग्लोबल सेटअप से शुरू करते हैं, तो ग्लोबल सेटअप मैंने पॉजिटिव रखा है। हालांकि अमेरिकी बाज़ार कल आखिरी घंटे में 400 पॉइंट ऊपर से ऊपरी लेवल से गिर के बंद हुए, लेकिन आज एक तो अमेरिकी फ्यूचर 150 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, दूसरा एशियाई बाज़ारों में वो रिफ्लेक्शन नहीं है, उसकी मंदी का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। हांगकांग, ताइवान, कोस्पी, निक्केई, ये सब बाज़ार पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और एचजीएक्स निफ्टी भी 1% ऊपर काम कर रहा है। तो वो आखिरी घंटे की जो सेलिंग थी अमेरिकी बाज़ारों में, वो कहीं एशियाई बाज़ारों में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है उसका, और ना ही अमेरिकी फ्यूचर में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हमने मॉर्निंग जो हमारा सेटअप है वो पॉजिटिव रखा है। एफआई के डाटे फिलहाल मैंने नेगेटिव रखे हैं, वैसे उतने नेगेटिव नहीं हैं जितने हम एंटीसिपेट कर रहे थे। एफआई ने जोरदार कल एफएनओ में जोरदार बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने 2300 करोड़ का बाई किया है और स्टॉक फ्यूचर 1800 करोड़ का बाइंग की है। कैश में उनकी सेलिंग जारी है, फिर 4 फिगर का आंकड़ा है 1300 करोड़। इसलिए फिलहाल मैंने एक दिन के लिए वेट एंड वॉच हूँ, तो उनको अभी मैंने न्यूट्रल कैटेगरी में रखा है। डीआई का पॉजिटिव है। कल बहुत दिनों बाद ये आप चीज़ नोट करना कि एफआई के जो आंकड़े थे उनको डीआई के आंकड़ों ने एक्ससीड किया है, मतलब उनसे ज़्यादा है, जितनी उनकी सेलिंग है उससे ज़्यादा डीआई की जो आंकड़ों में बाइंग है। तो इसीलिए मैंने जो डीआई के आंकड़े हैं उनको पॉजिटिव रखा है। एफएनओ न्यूट्रल है, क्योंकि कल जो पुट कॉल रेशो 1 के नीचे चला गया था, दोबारा 1 के ऊपर आया है, तो इसीलिए मैंने पुट कॉल रेशो को न्यूट्रल रखा है। और अभी देख लेते हैं निफ्टी को चार्ट्स पे। तो कल हमने एक इनसाइड बार बनाई। इनसाइड बार का टेक्निकल में क्या महत्व होता है वो समझाता हूँ। इनसाइड बार पहले होती क्या है। इनसाइड बार का मतलब होता है कि आज का जो हाई और लो है वो पिछले दिन की हाई और लो के बीच में ही बना। पिछले दिन के ना तो हम हाई को टच कर सके हैं, ना पिछले दिन के लो को टच कर सके, तो इसको बोलते हैं इनसाइड बार। और आज की जो हमने इसी इनसाइड बार पैटर्न से आगे चल के जो हमने निकाला है, निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज निकाली है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो 8800 से 9000, ये 200 पॉइंट की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। ये हमने नीचे बोलिंजर बैंड का सपोर्ट है और ऑप्शन में भी काफ़ी हैवी डाटा है। इसमें पुट साइड में 8800 के आसपास। तो इसीलिए हमने जो 8800 को सपोर्ट जोन पे रखा। 12 लाख शेयर हैं, 8900 पे 10 लाख शेयर हैं। कल पुट राइटिंग हुई है हल्की हल्की, हालांकि कॉल राइटिंग का कंपोनेंट ज़्यादा था। 9000 पे अभी 20 लाख शेयर हैं, तो 9000 आज स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी को। तो इसीलिए हमने आज की जो ट्रेडिंग रेंज हमारी निकाली है वो 8800 से 9000। अभी रेजिस्टेंस कहाँ लेगा निफ्टी। रेजिस्टेंस ले सकता है, कल का जो हाई है हमारा वो कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। एक तो 9011 के आसपास हमारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आ रही है, 5 दिन की जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज है, और 9043 जो लास्ट वीक का लो था। तो पिछले हफ्ते हमने 9050 पे 2 बार सपोर्ट लिया है, तो अभी वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। और 9000 पे जो ओपन इंटरेस्ट बना है पिछले 2 दिनों में, हैवी ओपन इंटरेस्ट बना है वीकली में भी और मंथली में भी, तो ये सारे फैक्टर मिलके 9000 को आज स्टिफ रेजिस्टेंस बनाएंगे निफ्टी में। तो वो भी वहाँ से, यहाँ से हमें जो करंट प्राइस है हमारी
वहाँ से लगभग 1% ऊपर है, इसीलिए तो 9000 और 9050 मैंने रेजिस्टेंस जोन आज के लिए चुना है। कल का ही रेंज फॉर मोर ऑन लेस कल का रेंज हमने रखा है। स्पोर्ट निफ्टी कहाँ लेगा इंट्राडे में अगर ऊपरी लेवल से करेक्शन आती है? अभी का जो हमारा सेटअप है मॉर्निंग सेटअप, उसमें पूरे एशियाई बाजार मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और एचजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव काम कर रहा है। तो अभी तो हम पॉजिटिव खोलेंगे, लेकिन अगर सेकंड हाफ में मार्केट में किसी प्रकार से मार्केट का जो सेटअप है वो ख़राब होता है और ऊपरी लेवल से करेक्शन आती है, तो सपोर्ट कहाँ से लेगा? सपोर्ट जोन होगी 8750 और 8000। तो सबसे पहले तो 8800 ये हमारी सपोर्ट जोन का काम करेगी, जो पिछले जो हमारा मंडे का जो लो है, और इसी में ओपन इंटरेस्ट और चार्ट्स में भी ये चीज़ ये उभर के आ रही है कि 8800 मजबूत सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो 50 से 100 पॉइंट की मैक्सिमम डाउन साइड और हमें मिल सकती है, क्योंकि आज हम गैप अप ओपन होंगे 9000 8950 इस जोन में ओपन हो सकते हैं। तो वहाँ से 300 पॉइंट की जो मंदी है वो बहुत हो जाती है इंट्राडे में, तो बिना किसी ट्रिगर के से ज़्यादा मंदी ऊपरी लेवल से हो भी नहीं सकती। तो इसीलिए मैंने 8800 और 8750 आज के लिए मैंने सपोर्ट जोन के तौर पे चुना है। ये एशियाई बाजार पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा गैप अप ओपन होंगे और उसके बाद मार्केट का क्या डाटा बनेगा उस पर हम लोग दिन के दौरान बात रखेंगे। लेकिन वही जो हम लोग हर बार चर्चा करते हैं, मार्केट में जो प्रॉब्लम है जो है हमारा मार्केट की ब्रेथ। कल कितने पॉजिटिव क्यों थे, अमेरिका में कितनी बड़ी तेजी हुई थी और हम ओपन कहाँ हुए थे? 1000 शेयर हमारे बढ़ने वाले थे, 300 शेयर गिरने वाले थे। लेकिन जब हम क्लोज हुए हैं तो 750 शेयर बढ़ने वाले थे और मात्र 500 शेयर बढ़ने वाले थे और 750 शेयर गिरने वाले थे। और ब्रेथ देखिए मार्केट की किस प्रकार से ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट है जो। तो ये जो कंसर्न है हमारी मार्केट का, इसको आपको ध्यान में रखना है। दिन के दौरान आप जब भी ट्रेड करते हो इन सब चीज़ों को आपको वॉच करना है। और एशियाई बाजार पॉजिटिव है तो हम थोड़ा गैप अप ओपन हो सकते हैं, लेकिन वेट एंड वॉच करेंगे। कल भी हमने बोला था वेट एंड वॉच करेंगे, तो हमें नीचे से 100 पॉइंट का करेक्शन मिला, वहाँ से हमारी परफेक्ट एंट्री हुई। दिन के दौरान अगर आपको ट्रेड सेटअप देखना है, ट्रेड लेना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हम दिन में मार्केट का अपडेट्स देते रहते हैं, कब इसमें एंट्री हो सकती है, कब एग्जिट हो सकता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल नया लो लगाया है, जबकि हमने निफ्टी में पिछले दिन के लो को टच भी नहीं किया। तो ये ज़्यादा वीक बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है। तो किसी भी वजह से अगर ये अभी 17,480-85 के आसपास बंद हुआ है, गैप अप होता है 18,000 के आसपास आके इसको फिर से सेलिंग ये फेस करेगा। और सपोर्ट जोन इसकी जो निकल के आ रही है वो 17,000 और 17,200, इस जोन में ये कहीं से सपोर्ट लेगा। तो ब्रॉड रेंज इसकी थोड़ी बड़ी रेंज हर रोज़ निकल के आती है और वो वैसे भी ट्रेड भी करता है। तो 17,200 और 18,000 ये बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही है। और मैं अक्सर अपने जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जिन लोगों को मैं बताता हूँ, मार्केट सिखाता हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप निफ्टी ही फोकस कीजिए। बैंक निफ्टी का बाई प्रोडक्ट है। बैंक निफ्टी का खुद मुख्तियार नहीं है, वो निफ्टी को देख के ही ट्रेड लेगा। हाँ, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा और मजबूत हो सकता है, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा और कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उसके लिए निफ्टी की ही कमज़ोरी या मजबूती को वो फॉलो करेगा। उसकी अपनी इतनी वैल्यू नहीं है कि वो अपने दम पे गिर सके या बढ़ सके। तो आपका व्यू आपको हमेशा बैंक निफ्टी है जो निफ्टी के साथ कंपाइल करना है। निफ्टी में आपका जो, जैसे हमने आज बताया कि अगर आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है तो हमारा जो निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन है 9,000 9,050, उस जोन में आप मार्केट पहुंचता है तो आपको शॉर्ट करना है। बेशक बैंक निफ्टी कीजिए, लेकिन वॉच हमेशा हमें निफ्टी को ही करना चाहिए। यही हमने इतने सालों की जो हमारी सिखलाई है, जो हमने इस मार्केट से सीखा, वही हम लोग हमेशा अप्लाई करते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा जो मेरा फोकस रहता है वो मैं बैंक निफ्टी पे ही फोकस करता हूँ। और जो मेरे आगे स्टूडेंट्स होते हैं सबको हम लोग यही सिखाते हैं कि आपको निफ्टी ही वॉच करना है। तो अभी के लिए जो हम सेटअप मॉर्निंग में जो हम एंटर हो रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिहाज से जो ग्लोबल सेटअप है वो हमारा पॉजिटिव है। तो फिर हम निफ्टी को एक बार समराइज कर लेते हैं। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 8,800 से 9,000 रहेगी। आज 9,950 जो कल का हमारा हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, और 8,800
जो हमारा सोमवार का मंडे का लो है, और 8,750 ये आज के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। और स्टॉक्स अगर आपको ट्रेड करने तो दिन के दौरान हम लोग उनमें अपडेट देते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिसिस है वो आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद करेंगे। थैंक यू दोस्तों।